मिड डे प्राइम में अब बात होगी असम की, जो बाढ़ के संकट में फंसा हुआ है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 12 जिलों के 30 राजस्व सर्कल और 460 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गोलाघाट, शिवसागर और जोरहाट सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल हैं। बाढ़ से करीब 1,47,000 लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 10,599 हेक्टेयर से ज्यादा फसल क्षेत्र जलमग्न हो गया है। धनसिरी, साउथ और कुशियारा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है। 94 राहत शिविर और केंद्र खोले गए हैं, जहां 8,500 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। अब तक बाढ़ से 99 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि टूटे हुए तटबंधों की मरम्मत के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य भर में बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि असम में बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है। अगर हम बात करें जिलों की, तो करीबन 12 जिले बाढ़ से प्रभावित नजर आ रहे हैं। लगभग 460 गांव में बाढ़ का पानी ने तबाही मचाई है। 1,47,000 लोग से ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कई हेक्टेयर फसल भी प्रभावित हुई है। तो असम में आफत की बाढ़ नजर आ रही है। कैसे असम में जल प्रलय आई है, जनजीवन बेहाल है, बाढ़ से मुश्किलें बढ़ती भी नजर आ रही है। और राहत शिविरों में परिवार पहुंचने लगातार जारी हैं। पीड़ितों को राहत देने की कोशिश में बाढ़ से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। खासकर शिवसागर में 500 घरों को नुकसान यहां पर हुआ है। तो लगभग 460 गांव प्रभावित यहां पर नजर आ रहे हैं और लगातार लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। 1 लाख से ज्यादा, तकरीबन 1,47,000 लोग यहां पर प्रभावित हुए हैं। एक आंकड़ा अभी सामने आया है और कई हेक्टेयर फसल भी यहां पर प्रभावित हुई है, उससे नुकसान हुआ है इस जल प्रलय के चलते। ऐसे में 99 लोगों की जान भी गई है। असम में बाढ़ के बाद से प्रशासन राहत बचाव कार्य में लगा हुआ है और कई जगह पर हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में राहत शिविर और केंद्र खोले गए हैं, जहां पर लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास है। 94 राहत शिविर और केंद्र खोले गए हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों का घर बह गया है उन्हें आसरा दें। राहत शिविरों में 8,000 से ज्यादा लोग इस वक्त वहां पर हैं और टूटे हुए तटबंधों की मरम्मत भी लगातार जारी है। ऐसे में राहत और बचाव कार्य के साथ साथ जो मरम्मत का कार्य है वो भी जारी है। और जेपी नड्डा भी कर चुके हैं कई बार दौरा और लगातार ये बात की जा रही है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच जिस तरह से एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय नजर आ रहा है, साफ तौर पर एक्शन में नजर आ रहा है पूरी तरह से प्रशासन। तो युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य यहां पर जारी है। डिब्रूगढ़ से सुबीना रॉय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुबीना, सबसे पहली बात यही कि किस तरह से जो इतने ज्यादा संख्या में गांव प्रभावित हुए हैं, राहत शिविरों तक लोगों को पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर इस वक्त स्थिति क्या कुछ नजर आ रही? जी जय, असम में जो बाढ़ की स्थिति है अभी भी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि जो है लगातार जो है आईएमडी ने जैसे येलो अलर्ट जारी करके रखा है और हर दिन कहीं ना कहीं भारी बारिश होती है। और इस भारी वर्षा के वजह से, क्योंकि ब्रह्मपुत्र एक बेसिन एरिया है, दुनिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स आप कह सकते हैं, तो जब पहाड़ों से पानी बह के आती है, खासकर अपने जो भी नेबरिंग स्टेट्स है, अरुणाचल कहे, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, तो ये मेघालय हो गया, तो इन सब से अपस्ट्रीम से जितना भी पानी आता है अल्टीमेटली जो है ब्रह्मपुत्र में कलेक्ट होता है। तो इस वजह से जो है हैवी सिल्टेशन यानी कि डेब्रीज लेके आता है, उसकी वजह से जो है ब्रह्मपुत्र की जो शैलो हो रही है दिन ब दिन, तो इसकी वजह से जो है पारों में जो है ज्यादातर फ्लड प्लेन्स में जो है पानी जाके बाढ़ की स्थिति जो है वो पैदा करती है। और अभी अगर हम बात करें, अभी भी 12 डिस्ट्रिक्ट जो है लगातार ग्रस्त हैं बाढ़ से। कल ही जो है असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा दरांग जिले का दौरा किया उन्होंने। वहां पे जो कुल्सी नदी है वहां का एम्बैंकमेंट ब्रिज
हुआ है, जिसकी वजह से जो है पानी जो है वहां के जो शहरों में वहां पे आ रही है। तो इसके वजह से जो है वॉर फुटिंग पे लगी हुई है केंद्र सरकार, जो असम सरकार, उस एम्बैंकमेंट्स को ठीक कराने में। और भी काफी जगह में एम्बैंकमेंट ब्रीचेस के रिपोर्ट्स आए हैं, जैसे यहाँ पे डिब्रूगढ़ में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जो है ब्रह्मपुत्र जो है माईजान एरिया में जो है वहां पे ब्रीच करके, तो ब्रीच करके जो है पानी जो है शहर की तरफ, तो उसका ताकि कटाव कम से कम हो, क्योंकि और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स अगर हम कहे जया, जैसे डिब्रूगढ़ क्षेत्र हो गया, तो इन सब साउथ बैंक में आता है, तो यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र बहुत कटाव करती है। जैसे नदी का ये है, एक तरफ इरोशन करती है, एक तरफ सिल्टेशन करती है। तो इस वजह से जो है ये क्षेत्र है जो इरोशन पीड़ित है, मतलब काफी इरोशन होता है, उसकी वजह से काफी सारे लैंड जो है हर साल चले जाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में। तो वॉर फुटिंग पे है लगातार सरकार, और आज भी जो है 93 कैंप्स है वहां पे, लोग अभी भी रह रहे हैं, और काफी लोग अपने घरों को नहीं छोड़ के जाना चाहते, क्योंकि वहां पे उनकी प्रॉपर्टीज, उनके जो भी बचे खुचा सामान है, तो इस वजह से भी जो है लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन फिर भी अभी जो है डेब्रीज जितने भी, अगर हम सिपसागर, सौराइडे और जोरहाट की बात कहें, सिपसागर जो कि वर्स्ट हिट एरिया है, तो वहां पे जिन जिन एरियाओं में जो हैवी सिल्टेशन डेब्रीज का पूरा ये मलबा जम गया है, तो वहां पे जो है सरकार जो है पूरी तरीके से जो है अपने बुलडोजर से या जितने भी मशीन्स है उससे जो है अपने डेब्रीज जो है हटा रहे हैं, ताकि जो है जल्द से जल्द जो है सैनिटाइजेशन करके जो है घर की साफ सफाई लोग करके आराम से जो है वो फिर से जो है नॉर्मल लाइफ की तरफ अपने लोग जा सके। और साथ ही साथ जो एमओएस है, पवित्र मार्ग्रेटा, उन्होंने आज ही जो है जोरहाट में जाके जो है ब्लीचिंग पाउडर्स और फिनाइल्स जो है फ्लड रिलीफ के तौर पे चला है वहां के लोगों के लिए। जया। बिल्कुल सुबीना, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई ऐसे गांव हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित नज़र आ रहे हैं, उनकी तरह से कनेक्शन भी टूटता हुआ नज़र आ रहा है, सड़कें टूट गई हैं, पुल टूट गए हैं, लोग मजबूर तो हैं। कैसे एक जब दोबारा मरम्मत का काम चल रहा है, राहत कार्य, बचाव कार्य के साथ साथ कोशिश की जा रही है कि जो संपर्क जो है वो संपर्क बहाली दोबारा की जाए, किस तरह से उसको वो कार्य किया जा रहा है? और अगर हम राहत शिविरों की बात करें, वहाँ भी क्या कुछ इंतजाम है उन लोगों के लिए जो मजबूर हैं अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने के लिए? जी बिल्कुल जया, इस बार की जो ये एक ट्रेजेडी आप कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट ह्यूमन ट्रेजेडी इस साल का इंडिया के लिए जो है, क्लाइमेट पर्सपेक्टिव से अगर बात करें जया, तो यहाँ पे जो है नेशनल हाईवे, क्योंकि चिकन नेक कॉरिडोर पड़ता है, तो नेशनल हाईवे और रेलवे एक जो है इसके लाइफलाइन आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का, जो कि है इंडिया से कनेक्ट करता है। तो नेशनल NH37 जो है पूरी तरीके से, बहुत तरीके से बर्बाद हो गई थी, क्योंकि डिखो नदी के अपहीवल के वजह से। तो उसका जो है मरम्मत चल रहा है पूरे 24/7, ताकि जो है जल्द से जल्द मतलब कनेक्टिविटी बरकरार रहे, क्योंकि वही एक माध्यम है जया। और सिमुलगुड़ी में जहां पे कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का डिवीजन का जो एक मेजर रूट जंक्शन है सिमुलगुड़ी, तो वहां से जो है राजधानी कहे, कन्याकुमारी एक्सप्रेस कहे, विवेक एक्सप्रेस, ये सब जो सारे ट्रेन है, लॉन्ग रूट डिस्टेंस ट्रेन जो दिल्ली से कनेक्टेड है, कन्याकुमारी से कनेक्टेड है, चेन्नई से कनेक्टेड है, तो इसका जो है जल्द से जल्द इसको जो है रेलवेज ने जो है जल्द से जल्द अपने कार्य करके जो है अभी धीरे धीरे जो है उन सब पटरियों पे भी अभी ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू किया है जया। और रही बात रिलीफ कैंप्स की, जो आप कह रहे हैं, वहां पे पूरी तरीके से प्रबंधन है, जहां पे वार्म फूड यानी कि गर्म खाना उनको मिल रहा है, पानी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, रहने के लिए जो चटाई हो गया या बेडशीट्स हो गया, उनको प्रॉपर मॉस्किटो नेट्स के साथ वहां पे जो है अच्छे से प्रबंधन किया गया है, ताकि जो है लोग फिलहाल के लिए जो है राहत शिविरों में आके आश्रय ले सके, और जितना भी अभी पानी जब तक ना जाए तो वहां पे लोग ठहर सके। जया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुबीना, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। यकीनन इस वक्त भी स्थिति